अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ पंजाब में बढ़ते हुए इख्तलाफात और तंजीमी इंतशार। तहरीक इंसाफ जो पहले ही बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है, पंजाब में इस वक्त कोई ऐसी लीडरशिप नज़र नहीं आती जो कि पार्टी को मुतहर्रिक कर सके, मुनज़्ज़म कर सके और जो बिखरे हुए कारकुन हैं उनको मुज्तमे कर सके, एक जगह के ऊपर जो है वो पार्टी को लेके आगे बढ़ सके। अब पिछले कुछ दिनों की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तरफ तो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और उसके बाद मज़ीद गिरफ्तारियाँ, तहरीक इंसाफ पे बढ़ता दबाव, और दूसरी तरफ सूरत हाल ये बनी है कि पहले तो ख़बर आई कि पंजाब PTI पंजाब के सदर जनाब हमाद अज़हर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने ट्वीट किया, एक लंबा तवील ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मेरी रसाई क्योंकि नहीं है बानी PTI तक, इमरान खान साहब तक, तो इस वजह से जो हमारा नुक्ता नज़र है वो नहीं पहुंच सक रहा। जबकि जो दूसरे लोग हैं जो इब्नुल वक्त हैं, जो कि मौका परस्त हैं, वो इमरान खान साहब से मिलते हैं और उनको मिल के जो ब्रीफ करते हैं खान साहब उसके मुताबिक फ़ैसला कर देते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरी रसाई नहीं है, मेरी एक्सेस नहीं है, मैं क्योंकि अंडरग्राउंड हूँ, तो मेरी मूवमेंट जो है, नकल हरकत जो है वो महदूद है, तो लिहाजा मैं पंजाब की सदारत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? क्योंकि रूपोश्तों पर बड़ी देर से हैं, अंडरग्राउंड भी बहुत देर से हैं, वो मंजर आम पे बहुत कम आते हैं। स्वाबी के जलसे में उनको देखा था, या लाहौर की एक रैली में एक मखसूस जगह पे वो आए, वीडियो बनाई और उसके बाद गायब हो गए। तो अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फैसला किया कि वो पंजाब की सदारत छोड़ देंगे। वजह बनी है, उन्होंने लाहौर का सदर बनाया था चौधरी असगर को 3 माह पहले। अब चौधरी असगर को जो है लाहौर की सदारत से फारग कर दिया गया और जब उनको पता चला कि चौधरी असगर को मुझसे मुशावरत किए बगैर हटाया गया है, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने फैसला किया कि अब वो पंजाब की जो सदारत है PTI की, उसको मज़ीद जो है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। जब उन्होंने ये ट्वीट किया, उसके ऊपर जो है वो उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया, उनके जवाब दिया ट्वीट का और कहा कि नहीं, ये इस्तीफ़ा हम कबूल नहीं कर सकते, आप कंटिन्यू करें। उसका जवाब दिया हमाद अज़हर साहब ने और ये कहा कि अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अब वो फ़ैसला कर चुके और ये फ़ैसला उनका हतमी है। अब देखते हैं आने वाले 1-2 दिन में क्या होता है। उसके बाद फिर चौधरी असगर जो लाहौर के सदर हैं उनका इस्तीफ़ा आया। उसके बाद फिर जो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं हाफिज़ ज़ीशान, उनका इस्तीफ़ा आया और उसके बाद जो पंजाब PTI की पार्लिमानी पार्टी है पंजाब असम्बली में, उसके जो पार्लिमानी लीडर थे हाफिज़ फ़रत अब्बास, उनका इस्तीफ़ा आया। तो ये एक ही दिन में वक्फे से 4 इस्तीफ़े आए और अभी इन इस्तीफ़ों की बाज़ गश्त जारी ही थी कि KP से भी पहला इस्तीफ़ा जो है वो आ गया। तहरीक इंसाफ के जो सूबाई वज़ीर हैं शकील अहमद ख़ान, उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। वो कम्युनिकेशन और वर्क्स के मिनिस्टर थे। उन्होंने अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुदाखलत करते हैं मेरे महकमे में और दूसरा जो है वो KP की जो गवर्नमेंट है वो करप्शन और बद इंतज़ामी के अंदर शामिल है और ये अपने पाँव के नीचे जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो विजन है, उनका जो मंशूर है, उसको ये अपने पाँव तले जो है वो रोंद रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगा के उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब एक तरफ पंजाब में क्राइसिस है, दूसरी तरफ जो है वो KP के अंदर भी जो है वो मुखालफ आवाज़ें उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया है। इससे एक नज़र आ रहा है कि जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त मरकज़ी क़यादत है, इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से उनका पार्टी की जो तंजीम है उसके ऊपर उस तरह का कंट्रोल नहीं है, ना उनकी वो उस तरह से जो है वो इज़्ज़त है, या कह लें ना ही उनका वो मकाम है पार्टी के नज़रियाती कारकुनों के नज़दीक, क्योंकि ये बाद में शामिल हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो खड़े रहे हैं, इमरान खान साहब उन पर एतमाद करते हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि अब हुआ यह है कि जो पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब के, वो अली इम्तियाज़ वराइश को बना दिया गया है, जिनका ताल्लुक के असलम इकबाल ग्रुप से है। पंजाब में तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग कोई नई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर पहले अलीम खान ग्रुप होता था और उनके मुकाबले में जो है वो शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप होता था, जिसमें महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी, ये लोग हुआ करते थे और इनका आपस में टकराव होता था। वो टिकटों का मसला हो, वो पार्टी के ओहदों के ऊपर जो है वो नामजदगियों का मसला हो, तो ये आपस में लड़ते थे और हर ग्रुप की कोशिश ये होती थी
कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकोमोडेट हों, उनको पार्टी के टिकट्स मिलें, वो इलेक्शन में हिस्सा लें और पार्टी के अहदे भी उनके पास जाएं। इलीम खान साहब जब निकल गए, जहांगीर तरीन साहब निकल गए, तो उसके बाद फिर हमाद अजहर का ग्रुप और मियाँ असलम इकबाल के ग्रुप सामने आए पंजाब में, और लाहौर में ख़ास तौर पे, और पंजाब की सियासत के हवाले से। मियाँ असलम इकबाल जो हैं वो लाहौरिये हैं, ज़ाहिर है पुराने। इसी तरह हमाद अजहर भी मियाँ अजहर के साहबजादे हैं पुराने। पहले वो मियाँ अजहर मुस्लिम लीग में होते थे, फिर वो उन्होंने मुस्लिम लीग हम ख्याल बनाई, फिर वो मुस्लिम लीग काफ में चले गए, उसके पहले सदर भी मुंतखब हुए, लेकिन उसके बाद फिर चौधरी जो हैं गुजरात के, चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात, इनके साथ उनकी नहीं बनी, फिर वो छोड़ गए, फिर दोबारा आ गए। तो बहरहाल वो काफ़ी अरसे तक सियासत से बाहर थे। फिर 2018 के आम इंतखाबात में, बल्कि 2013 में हमाद अजहर ने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद हार गए 2018 में, वो पहली दफ़ा जीते। इस दफ़ा क्योंकि वो रूपोश थे, इलेक्शन नहीं लड़ा, तो वो उनके वालिद साहब मियाँ अजहर जो हैं वो काफ़ी अब बूढ़े हो चुके हैं, इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो जीत गया इलेक्शन। तो हमाद अजहर ग्रुप और मियाँ असलम इकबाल ग्रुप के दरमियान इख्तलाफात हैं, दोनों के दरमियान इक़्तिदार की और पार्टी के ऊपर जो पंजाब के ऊपर जो डोमिनेशन है, जो गलबा है, जो तसल्लुत है, उसकी जो है वो लड़ाई है, उसकी जंग है। दोनों ग्रुप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। तो इल्ज़ाम ये लगाया गया है हमाद अजहर साहब और इनका ग्रुप कि उनकी क्योंकि रसाई नहीं है, जबकि जो असलम इकबाल ग्रुप है उसकी इमरान खान साहब तक रसाई है। और ये कहा जाता है कि मशल यूसुफ जई जो कि मुशीर हैं चीफ मिनिस्टर KP की, उनके ज़रिए से उनकी मुसलसल बुशरा बीबी तक भी और इमरान खान साहब तक भी जो है वो रसाई है। तो ये जो शिकवा किया हमाद अजहर ने, क्योंकि वो रूपोश हैं। अच्छा, तहरीक जो मियाँ असलम इकबाल ग्रुप है वो ये कह रहा है कि खान साहब इनसे नाराज़ थे, खान साहब खुश नहीं थे हमाद अजहर से, क्योंकि खान साहब ये चाहते थे कि हमाद अजहर साहब अपनी रूपोशी ख़त्म करें, गिरफ्तारी दें, मैदान में आएँ और मुकाबला करें और पार्टी को फ्रंट से जो है वो लीड करें। लेकिन हमाद अजहर साहब जो हैं, इसके बावजूद कि उनको पेशावर हाई कोर्ट से हफाजती ज़मानत मिली थी, लेकिन वो किसी भी मुकदमे में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उसके बाद पंजाब आए, वो रूपोश हो गए। कुछ दिन पहले स्वाबी के जलसे में रूनमा हुए। उसके बाद जो 13 अगस्त को PTI की रैली थी लाहौर में, मुख्तलिफ जो रैलियाँ निकाली थी छोटी छोटी, उसमें से एक रैली में वो निकले, शौकत बसरा के साथ मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए थे, नारे लगाए, उसके बाद वो गायब हो गए। उनको खदशा था कि अगर वो आगे गए और मेन रैली का हिस्सा बने तो शायद पंजाब की पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले। तो इस वजह से उन्होंने अपनी रूपोशी ख़त्म नहीं की, वो रूपोश रहे, अंडरग्राउंड है अभी तक। उसके ऊपर जो मियाँ असलम इकबाल ग्रुप है वो ये कहता है कि इमरान खान साहब खुश नहीं थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर दबाव था। और इमरान खान साहब को जब ये रिपोर्ट्स मिली तो उसके बाद जब इमरान खान साहब ने रिएक्ट किया तो उसके ऊपर हमाद अजहर साहब ने जो है वो रद्द-ए-अमल देते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। अब देखते हैं कि कौन जो है वो पंजाब का सदर बने। इसी तरह ये कहा जाता है कि जिस तरह फवाद चौधरी ने दौड़ें लगाई थी इस्लामाबाद कचहरी से, इसी तरह जो हाफिज़ फ़रहत अब्बास हैं, जब उनकी एंटी टेररिज्म कोर्ट से ज़मानत खारिज हुई तो वो भाग निकले और इमरान खान साहब को बताया गया कि जो हरकत फवाद चौधरी ने की थी और पार्टी की जग हंसाई हुई थी, यही हाफिज़ फ़रहत अब्बास ने की है। हाफिज़ फ़रहत अब्बास MPA हैं, एक्टिविस्ट हैं पुराने, इससे पहले वो इस्लामी जमीयत तलबा में होते थे, जमात इस्लामी में होते थे। ये वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने जब इमरान खान मुशर्रफ के दौर में रूपोश थे तो इनको गिरफ़्तार करके, इनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया था। तो अब वो तहरीक इंसाफ में हैं, इलेक्शन जीते हैं सूबाई असम्बली का लाहौर के एक हल्के से। तो उनको भी कहा गया और उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का स्पाई हूँ, वो रहूँगा, लेकिन मैं इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि अब वो भी शायद कुछ अर्सा अंडरग्राउंड रहे हैं, क्योंकि वो भी उनकी ज़मानत जो है वो मनसूख हुई है। अब अली इम्तियाज़ वराइज को बना दिया गया, जिनका ताल्लुक बताया जाता है कि मियाँ असलम इकबाल ग्रुप से है। तो ये जो दो ग्रुपों की लड़ाई है, इसमें तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनका कोई वाली वारस नहीं है, वो पिस रहे हैं और वो इस बात पे परेशान है कि वो एक ग्रुप के साथ जाते हैं तो दूसरा ग्रुप उनकी टांगें खींचता है। तो ये जो खींचातानी है, इसने तहरीक इंसाफ को मज़ीद कमज़ोर कर दिया पंजाब में। और तहरीक इंसाफ पंजाब इस पोजीशन में नहीं रही है कि वो कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी कर सके, बड़ी रैली निकाल सके, बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज कर सके। तो ये जो सूरत हाल है, ये तहरीक इंसाफ को मज़ीद नुकसान पहुँचा रही है। और ये जो लड़ाई है, अगर ये ख़त्म नहीं हुई, और क्योंकि उसके इम्कानात कम नज़र आते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं और दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, ओहदों की भी खींचातानी है, पार्लिमानी जो ओहदे हैं उनके लिए भी खींचातानी है। तो ये जो सूरत हाल है, ये कोई तहरीक इंसाफ पंजाब के लिए कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है,
और जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा और लीडर भी इस्तीफे दे सकते हैं और लीडर जो हैं वो भी पीछे हट सकते हैं, रूपोश हो सकते हैं, क्योंकि एक नज़र ये आ रहा है कि शायद एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो तहरीक इंसाफ पे होने जा रहा है। लेकिन जो पहले से मौजूद इख्तलाफात हैं वो पहले ही पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और अगर कोई बड़ा एक्शन हुआ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तो उससे तहरीक इंसाफ मज़ीद बिखर जाएगी। अब मसला यह है कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो तितर बितर है। वो इस वक्त कोई ऐसा लीडर पंजाब में नहीं है जो कि पार्टी को पूरे पंजाब में मुनज़्ज़म कर सके और फ्रंट से लीड कर सके, ताकि कारकुनों को हौसला मिले और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो डर और खौफ की फ़िज़ा है वो ख़त्म हो। वो तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में वो ख़त्म नहीं हो रही। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।